दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारी स्कैल्प की एक बहुत ही कॉमन बीमारी की, जिसे हम स्कैल्प इचिंग कहते हैं या सिर में खुजली होना कहते हैं। ये हर उम्र के व्यक्ति को परेशान करती है, महिला हो या पुरुष हो, छोटे बच्चे हों, युवावस्था में हो, वृद्धावस्था में हो, ये हर एक की परेशानी का कारण बनती है और कभी ना कभी हर व्यक्ति के जीवन काल में ये उसको होती है। सिर की खुजली, स्कैल्प इचिंग। आज हम बात करेंगे ये किन किन कारण से होती है, इनकी होम रेमेडीज़ क्या हैं, आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है। आप पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है स्किन की डमी। हमारी स्किन ऐसी होती है, ऊपर से आप देख सकते हैं जो हमें दिखती है, ये स्किन है, ये हमें बाल दिखते हैं बाहर निकले हुए। और जो स्किन के नीचे का स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है। हमारे स्किन के नीचे ये बाल होता है और ये ब्लड सप्लाई होती है, मसल सप्लाई होती है, नर्व सप्लाई होती है, ये स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, पसीना बनाने वाली ग्रंथियाँ होती हैं, ये तेल बनाने वाली ग्रंथियाँ होती हैं। तो इस तरह से हमारी ये स्किन का स्ट्रक्चर है। तो इसके सहारे ही आज हम समझेंगे इस सिर में होने वाली खुजली को और इसका इलाज क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। जो हमारी ये त्वचा है, जो हमारी सिर की स्किन है, ये वाली जो हमें दिख रही है, जब ये ड्राई हो जाती है, ड्राई ये बहुत सारे कारण से होती है। ड्राई होने का कारण ये होता है कि जिन लोगों में ऑयली ग्लैंड्स की एक्टिविटी कम होती है, तेल कम बनाती हैं, उनकी ये ड्राई हो सकती है। जो लोग पानी कम पीते हैं, डिहाइड्रेशन जिनको जल्दी हो जाता है कम पानी पीने के कारण, उनको स्किन ड्राई जल्दी हो जाती है। उसके अलावा जो अलग अलग किस्म के हम उत्पाद लगाते हैं, प्रोडक्ट स्किन में इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी स्किन ड्राई हो जाती है। तो ये कारण होते हैं स्किन के ड्राई होने के। उसकी वजह से जब स्किन ड्राई होती है तो वो इची हो जाती है, वो खुजली करने लगती है, रेडनेस उसके अंदर हो जाती है। तो सबसे पहला और बेसिक कारण है ये। इसके अलावा दूसरा कारण है ऑयली डेंड्रफ या ऑयली ग्लैंड्स की एक्टिविटी के बढ़ जाने की वजह से, जिसे हम सिबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं मेडिकल भाषा में। ये जो ग्लैंड्स होती हैं, ये वाली ग्लैंड्स, ये तेल बनाने वाली ग्रंथि होती हैं। ये हमारे स्किन के नीचे तेल बनाती है। इसका काम होता है स्किन को मॉइस्चराइज़र देना, स्किन को कंडीशनिंग करना, स्किन को स्मूथ करना, स्किन को ऑयल जो ये देती हैं उसकी वजह से स्किन अच्छी रहती है, चिकनी रहती है। अगर ये किसी वजह से ज़्यादा काम करना शुरू कर दें, अगर ये किसी वजह से बहुत ज़्यादा तेल बनाना शुरू कर दें, तो ज़्यादा तेल हमारी स्किन पे आ जाता है और वो स्किन पे खुजली का कारण बनता है, ऑयली डैंड्रफ का कारण बनता है। तो दूसरा कारण ये होता है। स्कैल्प में खुजली का तीसरा कारण होता है फंगल इन्फेक्शन। जो फफूंद होती है वो पैदा हो जाती है हमारी स्किन पे, इसे रिंग वर्म भी बोल देते हैं। दोस्तों हमारी स्किन के ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस और फंगस होती है। जब उनको अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट मिलता है तो वो अटैक कर देती है और फंगल इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। ये फंगल इन्फेक्शन भी बहुत इची होता है, बड़ी इचिंग करता है, फ्लेक्स बना देता है, डेंड्रफ आ जाती है ना। तो ये एक बड़ा कारण होता है सिर की खुजली का, स्कैल्प की इचिंग का। चौथा कारण होता है स्कैल्प सोराइसिस। सोराइसिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से फ्लेक्स बनते हैं। जैसे मछली अपनी स्किन को बार बार उतारती है तो हमारी स्किन ज़्यादा रेप्लिकेट करती है, बहुत जल्दी जल्दी रेप्लिकेट करती है, और वाइट कलर की स्केल्स वो बार बार उतारती है, तो उसकी वजह से भी स्किन इची हो जाती है, रेड हो जाती है, फ्लेक्स बनाना शुरू कर देती है। पांचवा कारण होता है एलर्जिक रिएक्शंस। जो हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जैसे हेयर डाई यूज़ करते हैं, कुछ लोगों को हेयर डाई से एलर्जी होती है। जिन हेयर डाई के अंदर केमिकल हार्श होते हैं या ज़्यादा केमिकल होते हैं, वो स्किन पे एलर्जी कर सकती है ना। और कई बार ये एलर्जी बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती है। ठीक है। तो छठा कारण होता है इस तरह की स्किन की इचिंग का, वो है हेड लाइसिस, जिसे हम पेडिकुलोसिस या सिर में जुएं होना बोलते हैं। सिर में जुओं की वजह से भी बहुत खुजली होती है, क्योंकि जुएं एक पैरासाइट होती हैं जो मनुष्य के बालों के अंदर रहती हैं और स्किन से खून चूसने का काम करती हैं। तो ये मोटे मोटे 6 कारण हैं जिनकी वजह से स्कैल्प में खुजली होती है। ये तो हमने जान लिया स्कैल्प में खुजली होने के कारण क्या है। इलाज भी इनमें छुपा है। यदि हमें पता लग जाए कि किस कारण से सिर में खुजली हुई है, अगर ड्राई स्किन की वजह से खुजली हुई है तो हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए, हमें नारियल तेल लगाना चाहिए, हमें टी ट्री ऑयल लगाना चाहिए, हमें एलोवेरा जेल लगाना चाहिए। यदि ऑयली डैंड्रफ की वजह से खुजली हुई है तो हमें मेथी दाने का पाउडर लगाना चाहिए। उसको रात को भिगो दो, मेथी दाना को, सवेरे मिक्स पीस लो उसको और रात को सिर में लगा के, यहाँ स्कैल्प पे लगा के छोड़ दो।
ठीक है। और यदि ऑयली डैंड्रफ की वजह से खुजली हुई तो एलोवेरा काम भी कर सकता है। एलोवेरा ड्राई और ऑयली दोनों में काम करता है। खूब सारा आपको पानी पीना है, फाइबर खूब सारा खाना है। यदि फंगल इन्फेक्शन की वजह से खुजली हुई है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू हमें इस्तेमाल करने हैं। आयुर्वेदिक हर्बल में भी बहुत अच्छे एंटी डैंड्रफ शैम्पू आते हैं, जैसे VSCA का वी केयर शैम्पू आता है, वो बहुत इफेक्टिव है। किसी भी तरह का डैंड्रफ हो उसके अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि फंगल इन्फेक्शन है, सोराइसिस है, तो फिर आपको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी, क्योंकि सोराइसिस जैसे ठीक होगी तो आपकी इचिंग ठीक हो जाएगी। यदि आपको किसी प्रोडक्ट की वजह से या फिर हेयर डाई की वजह से एलर्जी है तो आपको डाई बदलनी पड़ेगी, क्योंकि जो डाई एलर्जी कर रही है वो एलर्जी करेगी ही, उसका कोई समाधान नहीं है। जो भी डाई आपको एलर्जी कर रही है उसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। जिस केमिकल से आपको एलर्जी है, जो आपको सूट नहीं करता, वो आपको चेंज ही करना पड़ेगा। और यदि आपको लाइस से, पेडिकुलोसिस से, सिर में जुएं होने से एलर्जी है तो उसका इलाज करना पड़ेगा। तो कारण के अंदर ही समाधान छुपा होता है। जैसे कारण आप दूर करेंगे वैसे ही आपकी एलर्जी ठीक होनी शुरू हो जाएगी, खुजली ठीक होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आपको डाइट में ऑयली, स्पाइसी, मीठा कम खाना है। यदि आप बाहर जाएं, आउटडोर जाएं, तो आपको सिर को कवर करके जाना है। पानी यदि कम पीते हैं तो उसको ज़्यादा पीना है। नींद कम लेते हैं तो नींद को बढ़ाना है, ठीक है। स्ट्रेस अगर है तो उसे मैनेज करने के लिए मेडिटेशन करना है। यानी लाइफस्टाइल और डाइट का एक बहुत बड़ा रोल है आयुर्वेद के अंदर। पथ्य अपथ्य का ध्यान रखना जरूरी है। विरुद्ध भोजन नुकसान करता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन कुछ भोजन के ऐसे हैं जो एलर्जी पैदा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यदि आप आयुर्वेद के पथ्य अपथ्य का ध्यान रखोगे, दिनचर्या का ध्यान रखोगे, ऋतुचर्या का ध्यान रखोगे, तो इस तरह की एलर्जी आपको नहीं होगी। सिर में खुजली होने से आप बच जाएंगे। आयुर्वेद के अंदर बहुत अच्छे इलाज हैं इसके, बशर्ते कि टाइम पे बीमारी पता लग जाए। यदि आप आयुर्वेद से बालों का इलाज करना चाहते हैं तो हमारे VSCA के क्लिनिक्स हैं, वहाँ पे आयुर्वेदा डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेदा ट्राइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी आप सेवाएं ले सकते हैं। वहाँ ट्राइकोस्कोपी टेस्ट होता है, HRP होती है। HRP बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है सिर में खुजली होने का। तो इस तरह से आयुर्वेद आपकी बड़ी हेल्प कर सकता है, बशर्ते आपकी बीमारी सही समय पे आपको पता लग जाए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि सिर में खुजली होने के क्या क्या कारण हैं, क्या क्या उसके घरेलू उपाय हैं। यदि उनसे बात ना बने तो आयुर्वेदा के अंदर इसका इलाज किया जा सकता है, जिसके लिए डॉक्टर की सहायता की आपको आवश्यकता होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।